हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रीशियन प्रतिष्ठान पर। आज मैं आप सभी को बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 1 वीडियो लेकर के आया हूं। विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत की खोज किसने की, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का एक ऐसा प्रकार है जिसे न तो देखा जा सकता है, न ही छुआ जा सकता है, न ही उसे महसूस किया जा सकता है। उसके केवल और केवल हमारे प्रभावों को देखा जा सकता है। विद्युत को यदि हम लोग परिभाषित करें तो इस प्रकार से होगा। विद्युत ऊर्जा का एक ऐसा प्रकार है जिसे न तो छुआ जा सकता है, न ही देखा जा सकता है, न ही महसूस किया जा सकता है। केवल और केवल इसके प्रभावों को देखा जा सकता है तथा महसूस किया जा सकता है। जहां पर आवेशों का प्रवाह होगा वहां पर विद्युतीय ऊर्जा होगी। आइए देखते हैं। कहीं कहीं पे हमें मिलता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसे विद्युत कहते हैं या फिर विद्युतीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, यहां पर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे अनगिनत इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब यदि हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो सपोज डेट मान लीजिए कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इधर से इधर जाएंगे, ये अगर यहां से यहां जाएंगे, तो यहां पर कुछ समय के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाने चाहिए। और जब किसी भी पदार्थ का अगर इलेक्ट्रॉन सारे उसके यहां पर चले आएंगे तो यहां पर यह पदार्थ रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये पदार्थ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, सारे के सारे नहीं रहेंगे, तो फिर ये पदार्थ कहां से रहेगा? ये भी चल जाएगा वहां पर। ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 100 साल तक भी अगर हम किसी मेटल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते रहे तो उस मेटल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और उसका इंसुलेशन खराब हो सकता है, लेकिन इस मेटल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कारण यही है कि इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेशों को प्रवाहित किया जाता है, न कि इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेशों को प्रवाहित किया जाता है, जिसको हम लोग विद्युत कहते हैं। कहीं इसकी खोज 3 व्यक्तियों को कहीं पर मिलता है। कहीं पर आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन मिलेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, कहीं पर थेल्स मिलेगा, और कहीं पर ग्रीक इन्वेंटर मिलेगा। इसके पीछे कारण है सीबीएसई वाला दिमाग। समझते हैं क्या होता है सीबीएसई वाला दिमाग? सीबीएसई वाला दिमाग में क्या होता है कि जो सीबीएसई का लड़का होता है उसको पता होता है कि ये मूंग की दाल है, ये अरहर की दाल है, ये मसूर की दाल है, ये चने की दाल है, लेकिन उससे पूछ लीजिएगा कि ये दाल आया कहां से, तो उसको नहीं पता है। और जो बिहार बोर्ड वाला होता है वो क्या करता है कि पहले दाल नहीं खोजता है, पहले खोजता है कि दाल आया कहां से, उसके बाद वो खोजता है दाल। तब तक पता चलता है कि सीबीएसई वाला दाल तो खोज दिया है, दाल का नामकरण कर दिया है। अब बिहार बोर्ड वाला कहता है कि वो तुम दाल का नामकरण कर दिया है, चल खोज हमारे ना हुआ, हम ही ना तुमको बताएं कि आया कहां से। यही दिमाग है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन्होंने तो बता दिया कि आवेश होता है, आवेश होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। आवेश है तो विद्युत है, आवेश नहीं है तो विद्युत नहीं है। लेकिन जब पूछा गया कि आया कहां से आवेश, तो कहे हमको तो पता नहीं है। कुछ समय के बाद पता चला इन लोगों को, ग्रीक इन्वेंटर को, कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश खोजा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये आएगा कहां से। तब जाके उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया।
ग्रीक इन्वेंटरों ने रिसर्च करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने पता लगाया कि आवेश आया कहां से, है ना। उसी का जो हेड थे उनका नाम था थेल्स। उसके जो ग्रीक इन्वेंटर थे, ये जो वैज्ञानिक थे, इनके प्रमुख का नाम था थेल्स। तो यही कारण है कि कहीं पर आपको थेल्स मिलता है, कहीं पर आपको ग्रीक इन्वेंटर मिलता है और कहीं पर बेंजामिन फ्रैंकलिन मिलता है। नॉर्मल अगर आप किसी से पूछिएगा तो बता देगा विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की, लेकिन जब इसको डीपली पढ़ा जाएगा तब पता चलता है कि नहीं, विद्युत की खोज थेल्स ने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था पहले। ग्रीक इन्वेंटरों ने यह साबित किया कि जो ये आवेश है, धन आवेश तथा ऋण आवेश, ये आए कहां से, कैसे आए। उन्होंने इसको साबित करने के लिए एक चमड़े को लिया तथा एक एम्बर की छड़ को लिया या कांच की छड़ को लिया। उन्होंने क्या किया कि उस एम्बर की छड़ पर, उस एम्बर की छड़ से चमड़े को रगड़ा, तो रगड़ने के क्रम में चमड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन एम्बर की छड़ पर आ गए, जिससे चमड़े पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उस पर धन आवेश तथा एम्बर पर इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण उस पर ऋण आवेश आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नाम क्यों पड़ा। कांच की छड़ को यूनान में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी का विशेषण रूप होता है इलेक्ट्रिसिटी। और यहीं से इलेक्ट्रिसिटी का नाम का उत्पत्ति हुआ। इलेक्ट्रिसिटी नाम की उत्पत्ति हुई यहां से, इलेक्ट्रॉन से। यूनान में कांच की छड़ को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विशेषण रूप है। इसके बाद विद्युत को दो भागों में बांटा गया। एक भाग को बोला गया स्थिर विद्युत तथा दूसरे भाग को बोला गया गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत वह विद्युत जो स्थिर रहता है, जिससे कोई काम नहीं लिया जा सके, उसे स्थिर विद्युत बोलते हैं। और वैसा विद्युत जो गतिशील होता है, जो हमारे काम आ जाए, उसको गतिशील विद्युत कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों की बहुत सारी थ्योरी आई, जैसे जे थॉमसन थ्योरी, एडिसन थ्योरी, फैराडे थ्योरी, नील्स बोर थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी। इन सभी थ्योरी को मिला करके एक कंक्लूजन थ्योरी बनाई गई। इन सभी थ्योरी को मिला करके एक कंक्लूजन थ्योरी बनाई गई, जिसको बोला गया मॉडर्न इलेक्ट्रिक थ्योरी। इसे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मॉडर्न थ्योरी को अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।